किशोर जी, वहां पर अधिवेशन बुलाया जाता है और ऐसा पहली बार नहीं है। ये जो जमीयत का अधिवेशन है वो लगातार विवादों में है। वो मैं आऊंगी और यहाँ पर असदी साहब से मैं जवाब लूंगी उसका, लेकिन अगर इतना ही भाईचारा सद्भाव की वहां पर बात हो रही थी तो क्यों उनको उठकर आना पड़ा, ऋषि मुनियों को, जैनियों को? देखिए बहन, पहले तो मैं आपको निवेदन कर दूं कि भाईचारा, सर्वधर्म समभाव, इससे बड़ा कोई नाटक नहीं। वहां बुला करके हमारे जो आचार्य लोग गए थे, जो धर्माचार्य गए, उनका अपमान करना, मैं तो कहता हूँ जाते ही क्यों है? क्योंकि भाईचारा केवल मंच का होता है, मन से नहीं होता। चाहते हिंदू चारा बना रहे, हम उसे चरते रहें। देखिए, इस्लाम धर्म एक ही बात सिखाता है कि जो इस्लाम को कबूल नहीं करता, इस्लाम को नहीं मानता, उसको सम्मान नहीं दे सकते, उसके त्योहार को नहीं मान सकते, उसको भाई नहीं मान सकते। हाँ, उसके लिए कसाई तो बन सकते हैं, क्योंकि उनकी हत्या कर दो, उनको समाप्त कर दो, उनके घर में आग लगा दो, उनकी स्त्रियों को उठा, ये इनका ग्रंथ कहता है। तो जो इसका ग्रंथ नहीं, नवल किशोर जी, मैं आपको रोकूंगी। देखिए, मैं पहले ही कह रही हूँ कि कोई भी, मैंने पहले ही कहा, मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा, एक कंस्ट्रक्टिव चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, लेकिन प्लीज कोई किसी के ग्रंथ पर, कोई किसी के धर्म पर कोई टीका टिप्पणी ना करे। प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी। पुराण में लिखा है मैं क्या करूं? पुराण में लिखा है मैं क्या करूं? नहीं, प्लीज, मैं फिर कह रही हूँ कि ना ही आप कुरान पर कोई टिप्पणी करिए, ना ही वो रामचरितमानस पर या किसी भी धर्म ग्रंथ पर कोई टिप्पणी करिए। प्लीज, नवल किशोर जी, आ रही हूँ रिजवी साहब। मैं यहाँ के संविधान को मानता है, मैं देश को मानता, इसलिए हिंदू समाज को होना चाहिए, राष्ट्र धर्म की रक्षा करना चाहिए। रिजवी साहब आ रही हूँ, रिजवी साहब आ रही हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हाँ, ऐसा कोई व्यक्ति है, उसको तो हम गले लगा सकते हैं, परंतु कोई धर्म का अपमान करते, संविधान को नहीं माने, राष्ट्र का अपमान करे, ऐसे किसी व्यक्ति से हम भाईचारा नहीं निभा सकते। सीधी सी बात। हाँ, जो इस देश से प्रेम करेगा या संविधान को मानेगा, पूजा पद्धति उनकी कोई हो सकती है, हमें पूजा पद्धति से कोई दिक्कत नहीं। हमें कसाई मत बनाइए, हमारा काम नहीं है कसाई बनना। आदम जी कल हुए होंगे, मनु जी की तारीख बताती है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे हैं असदी साहब? इसके जरिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए प्लीज, नहीं, इसके जरिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? असदी साहब, इसके जरिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं फिर कह रही हूँ, ये आपका भड़काऊ बयानबाजी का मंच नहीं है और इसकी इजाजत मैं कतई नहीं दूंगी असदी साहब, कतई नहीं। अगर आपको लग रहा है कि उन्होंने कुछ टीका टिप्पणी की, मैंने उनको रोका वहीं रोका। नहीं, जवाब दीजिए, लेकिन इस तरह की कोई भी भड़काऊ बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे आप हो, चाहे मैं नवल किशोर दास हूं, चाहे आप हो। मैंने उनको उसी वक्त रोका, तो आपको जरूरत नहीं है। लेकिन आप इस तरफ से ये कसाई और इस तरह के जो बयान आप देंगे, वो बिल्कुल भी, कम से कम एक नेशनल चैनल पर बैठकर आप नहीं दे सकते, आप रिपब्लिक भारत पर बैठकर नहीं दे सकते। मैंने उन्हें भी रोका। लेकिन रिजवी साहब, कौन सा इतिहास पढ़ा रहे हैं मदनी साहब? आपके गलत इतिहास पढ़ा है उन्होंने खुद, या क्या है ये मैनिपुलेशन? क्यों? मुझे लगता है कि शायद रिजवी साहब चले गए हैं, लेकिन बिलाल साहब, आपसे मैं जानना चाह रही हूं कि ये गलत इतिहास पढ़ा रहे हैं या खुद ही गलत पढ़कर आए और इसीलिए ये मैनिपुलेशन हो रहा है? बिल्कुल भी गलत इतिहास नहीं पढ़ा रहे हैं। इतिहास की जानकारी ऐसे लोगों को होनी चाहिए जो अभी मोहब्बत की बात करना चाह रहे थे। तो सबसे पहले तो नवल किशोर जी, आप ही थे जिन्होंने कहा था डंडे उठा लीजिए, तलवार उठा लीजिए। आप भरे मन से लाखों लोगों के सामने ऐसी स्पीच दे रहे हैं, हेट स्पीच फैलाने का काम कर रहे हैं। धर्म गुरु है आपका, है मोहब्बत की बात करना, चाहे हमारे धर्म गुरु हैं चाहे आपके हों, सबको मिलजुल कर ही इस देश को चलाना होगा। लेकिन क्या है, आपका एजेंडा, आपकी जो बातें हैं वो देश के लोग समझ चुके हैं और इन बातों में नहीं आएंगे। लगातार आप वही काम कर रहे हैं, तोड़ने की राजनीति। अच्छा। जो लोग सुनिए, इनके बयान है, ऑन रिकॉर्ड है, ये खुद इन पे FIR हो चुकी है। जो नवल किशोर जी बैठे हैं, जिन्होंने यहाँ पर कहा था डंडे तलवारें निकाल लीजिए और देश के मुसलमानों को भगाइए, ये सब उल्टी सीधी बात करके मैं इसका समर्थन नहीं करता ऐसे लोगों का, चाहे वो मेरी तरफ वाले दो या फिर इधर से ऐसे बयान देने का काम करें। हम ऐसे लोगों का बिल्कुल समर्थन